हेलो, नमस्कार। अब हम आगे देखते हैं, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन और हैं तो वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आया था आपका क्वेश्चन 2021 में, लेकिन इसमें एमसीक्यू है तो इसमें से आ सकते हैं, तो हम देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्षति का संबंध इससे है, मतलब जो इम्पेयरमेंट है वो किससे रिलेटेड है, कौन सी इसमें कौन से ऑप्शन से। तो पहला है शरीर के भौतिक भाग से, मतलब फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी। दूसरा है कार्यात्मक सीमा से, फंक्शनल लिमिटेशन से। और तीसरा है दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य से, तीसरा है कार्यात्मक सीमा से, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि जो इम्पेयरमेंट होती है उसमें फिजिकल बॉडी पार्ट भी अफेक्ट होता है, फंक्शनल लिमिटेशन भी होती है और मेंटल हेल्थ भी अफेक्टेड होता है, तो इसलिए इसमें सभी होगा। नेक्स्ट है विकलांगता के प्रसवकालीन कारणों में से ये शामिल है। अब जो प्रीनेटल के कजेज हैं वो कौन से हैं डिसेबिलिटी के। तो इसमें सबसे पहले शराब के संपर्क में आने से, दूसरा है ऑक्सीजन की कमी से, तीसरा है विषैले पदार्थ के संपर्क में आने से, चौथा है विकिरण जैसे एक्सरे के संपर्क में आने से। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, शराब के संपर्क में आने से। ठीक है। थर्ड है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम 2016 में विकलांग की संख्या बढ़ाकर पहला ऑप्शन है 21 कर दी गई है, दूसरा ऑप्शन है 25 कर दी गई है, तीसरा ऑप्शन है 12 कर दी गई है, और चौथा ऑप्शन है 30 कर दी गई है। तो इसका भी इसका जो आंसर है वो ए है, क्योंकि पहले 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी पीडब्ल्यूडी एक्ट में, फिर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 कर दी गई है। ठीक है। नीचे दिए गए विकलांग की सूची में कौन सी विकलांगता आरपीडब्ल्यूडी 2016 अधिनियम में पहले से मौजूद थी। तो पहला है बौनापन, दूसरा है श्रवण विकलांगता, तीसरा है एसिड पीड़ित, और चौथा है थैलेसीमिया। तो इसमें जो आंसर है वो है श्रवण विकलांगता, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संवेदी श्रवण दोष में ये समस्याएं शामिल हैं। संवेदी श्रवण दोष की इंग्लिश क्या होगी, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, तो इसमें कौन सी समस्याएं शामिल हैं। पहला है आंतरिक कान और श्रवण तंत्रिका के साथ, मतलब विद द इनर ईयर एंड हियरिंग नर्व। दूसरा है मध्य कान के साथ विद द मिडिल ईयर। दूसरा है ब्लॉकेज ऑफ द एक्सटर्नल कैनाल, यानी कि बाहरी कर्णनलिका में रुकावट। तीसरा है मध्य कान के साथ विद द मिडिल ईयर, और चौथा है मूवमेंट ऑफ ओसिकल्स। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला ऑप्शन है फर्स्ट ए, आंतरिक कान और श्रवण तंत्रिका के साथ। इसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में इनर ईयर और नर्व में अफेक्टेड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 6, हल्की मंदबुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि IQ, इसमें पहला है 20 या 25 से कम होता है, दूसरा है 55 से 70 के बीच होता है, तीसरा है 20 से 25 और 35 से 40 के बीच होता है, और इसमें चौथा है 35 से 40 और 50 से 55 के बीच में होता है। तो इसका 20 है, ये 50 से 55 से 70 के बीच होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बीमारियों का एक समूह जो प्रगतिशील कमजोरी और मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनता है। तो इसमें जो है सबसे पहले मांसपेशियों की कमजोरी पूछा है, यानी कि क्वेश्चन कौन सा है, 7 है। बीमारियों का एक समूह जो प्रगतिशील यहाँ पर पूछा है, जो प्रगतिशील कमजोरी और मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनता है, यानी कि इसमें प्रोग्रेसिव वीकनेस किसकी वजह से होता है। तो इसमें पहला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तीसरा है पहला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दूसरा है आमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, तीसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सबसे पहला होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन, जिसमें भारत में PWD के पुनर्वास के काम करने वाले ... राष्ट्रीय संस्थान हैं। पहला है 9, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 5। तो सब इसमें हमने इसके पहले की वीडियो में चर्चा किया था 9 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट।
ठीक है। तो कितने टाइप्स हैं? एक। इसका क्वेश्चन कौन सा आंसर सही है? ए सही है, मतलब 9 प्रकार के राष्ट्रीय संस्थान हैं। ठीक है। 9 क्वेश्चन है। 10 साल का मोहित अपनी पढ़ाई में उस तरह से अच्छा नहीं कर पा रहा है जैसा वो हाल ही में हुए अपने पिता के निधन से पहले किया करता था। इसकी वजह हो सकती है, पहला है भावनात्मक अशांति, दूसरा है सीखने की विशिष्ट अक्षमता, तीसरा है सीखने में कठिनाई और चौथा है उपरोक्त में सभी। तो इसमें 4 वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रारंभिक पहचान में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो पहला है शीघ्र जांच, दूसरा है शीघ्र हस्तक्षेपण, तीसरा है योजनाओं के बारे में जानकारी और चौथा है सहायक उपकरणों में जागरूकता। तो इसमें जब अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? शीघ्र हस्तक्षेपण को। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स वाले, सही या गलत। इसमें सभी अनिवार्य थे, ये पिछला पैटर्न था। तो इसमें पहला जो है क्षतिग्रस्तता यानी कि इम्पेयरमेंट का संबंध कार्यात्मक निष्पादन या गतिविधि या इसमें मर्यादाएं जो व्यक्ति पर संपूर्णतः प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए। मतलब जो इम्पेयरमेंट होता है, फंक्शनल परफॉर्मेंस होता है या एक्टिविटी होती है, लिमिटेशन होती है, वो सारी चीज़ें इसमें अफेक्ट होती, प्रभाव करती हैं जो इम्पेयरमेंट का संबंध। तो ये क्वेश्चन जो है, ये पहला जो है इसका वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट अध्ययन अक्षमता को ठीक किया जा सकता है। हाँ, ठीक, इसमें सुधार कर सकते हैं, मतलब ठीक नहीं कर सकते बट सुधार कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है शीघ्र हस्तक्षेपण अर्ली इंटरवेंशन में बाल स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने हेतु बहुविषयक सेवाएं शामिल हैं। ये क्वेश्चन, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है 4 RPWD एक्ट बिल 2016 ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण 5% तक बढ़ाया है। ये गलत है क्योंकि 4% आरक्षण है। 5 है गैर सरकारी संगठन NGO विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन है सभी अनिवार्य हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले बहुविकलांगता का उदाहरण है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? डेफ ब्लाइंडनेस। ठीक है। डेफ ब्लाइंडनेस क्या है? बहुविकलांगता का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रकार का श्रवण विकलांगता बहुतांश रुग्णों से ठीक किया जा सकता है। मतलब टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस इज क्योर्ड इन मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स। कौन से टाइप्स का हियरिंग लॉस ठीक किया जा सकता है? तो फंक्शनल किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है NIEPVD का पूर्ण रूप है। तो N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, E फॉर एम्पावरमेंट, P फॉर पर्सन, B फॉर पर्सन विथ, B फॉर विजुअल, D फॉर डिसेबिलिटी। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है अति तीव्र मंद बुद्धित्व वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि की श्रेणी है। जो अति तीव्र मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं उनकी बुद्धि लब्धि की श्रेणी क्या होती है? यानी कि अति तीव्र का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? अति तीव्र मंद बुद्धि। ठीक है। अति तीव्र मंद बुद्धि का मतलब क्या होता है अगर हम देखें तो एक सेकेंड, प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना। तो प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है 0 to 20 होती है। ठीक है। इसकी जो श्रेणी होती है वो क्या होती है? 0 to 20। नेक्स्ट है डिस्लेक्सिया वाले बच्चों में मुख्य चुनौती होती है। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना पड़ेगा? पढ़ने से संबंधित। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल हो।